तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द्विघात समीकरण को। क्लास 10th का पहला लेक्चर है ये हमारा द्विघात समीकरण का। और रिवीजन वाले सीरीज में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आज स्टार्ट कर रहे हैं। 2 से 3 वीडियो में इसको पूरी तरह से खत्म करेंगे और इसको भी अच्छे से बोर्ड एग्जाम के लेवल तक समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक में यही 5 चीजें पढ़नी है। क्या सबसे पहले जानना है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक, उसके बाद हमको इसका गुणनखंड विधि से सॉल्यूशन जानना है, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके मूलों को ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है। कंप्लीट स्क्वायर मेथड आता है इसमें, पूर्ण वर्ग वाली विधि आती है। फिर तीसरा हमारा हो गया, चौथा बार आया त्रिधराचार रूल क्या होता है वो, और पांचवा है नेचर ऑफ रूट यानी कि मूलों की प्रकृति। ठीक, ये 5 चीजों के बारे में हमें जानना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में जानेंगे और इनको अच्छे से समझते हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हम लोगों ने लास्ट वाली वीडियोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले जस्ट हम लोगों ने पॉलिनोमियल यानी बहुपद पढ़ा हुआ है। ठीक है, द्विघात समीकरण के पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बहुपद। और बहुपद में जाना था कि क्या होता है द्विघात समीकरण का मानक, द्विघात बहुपद का मानक जो समीकरण होता है उसके बारे में जाना था। क्या होता है वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस टाइप का एक समीकरण पड़ा हुआ था। ठीक है, इस टाइप के समीकरण से हम लोगों ने इसके मूल जाने थे कि अगर 2 घात है तो इसके समीकरण के मूल कितने होंगे। ठीक है, जितनी घात यानी जितनी इसकी पावर उतने ही इसके क्या होंगे मूल। ठीक है, उतने ही इसके क्या होंगे शून्यक, और उतने ही इसके गुणन खंड होंगे। ठीक है, उतने ही इसके क्या होंगे गुणन खंड होंगे। ठीक, तो इसी इसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, अब द्विघात समीकरण में जाने वाले जितने भी सवाल है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण के मूलों को कैसे आखिर सॉल्व करना है। ठीक, अब देखो क्या करना है कि जैसे मान लो हमको द्विघात समीकरण कोई भी दे रखा है और उसके मूल हमको ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमारा क्या है, हम लोग इसमें मानते थे कि ना कि इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो उसके हम लोग 2 मान निकालते थे और उनको सॉल्व करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसको मूल हमको मानने नहीं, इसमें जो एक्स लिखा हुआ है ना, जैसे वेरिएबल एक्स लिखा हुआ है तो इसी का मान निकालना है। अगर कोई द्विघात समीकरण इस तरीके से लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्स वेरिएबल में यानी कि एक्स चर के साथ में एक समीकरण लिखा हुआ है। ठीक, अगर यही क्वेश्चन ऐसे ना लिखी होती, अगर ये लिखा होता ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसका मतलब क्या है, ये वाई चर में एक लिखी हुई द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो यानी कि हमको इसमें क्या करना है, इस एक्स का मान निकालना होगा और जो एक्स के मान आएंगे वही हमारे क्या होंगे मूल होंगे। इस वाले में क्या होंगे, वही चीज वाई के साथ में करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि अब हमारा पहला टॉपिक क्या होने वाला है इस वाले सीरीज में। ठीक है, यानी कि इस द्विघात समीकरण के इस लेक्चर में क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमारा आज पहला टॉपिक क्या होने वाला है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, जो कि डिपेंडेंट है बहुपद में जो हमने कुछ पढ़ा हुआ है, और द्विघात समीकरण में जो सवाल हम लोग करने वाले उस पर डिपेंड है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर जानते हैं आगे क्या होने वाला है। ठीक, लिखा है क्वेश्चन में, यदि द्विघात समीकरण हमको एक दे रखा है, कह रहा है इसका एक मूल 2 है, तो दूसरा में कह रहा है कि के का मान बताओ और अन्य मूल भी याद करो। इस टाइप का हमने एक बहुपद में क्वेश्चन पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, तो देखो करना क्या है कि हमें एक बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर क्या है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0। ठीक, हमारे पास ये एक बहुपद गिवन है और कह रहा है कि एक मूल इसका क्या है 2 है। अगर इसका मूल 1 2 है तो 2 को इसमें जब रखेंगे तो ये पी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब अभी तो ये 0 नहीं है, लेकिन जब ये 2 का वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये वाला मूल क्या हो जाएगा, मतलब कि 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो x बराबर 2 रखने पर क्या आएगा, पी एक्स का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक, तो जहां पर पी एक्स लिखा वहां 0 रखो और जहां जहां पर एक्स लिखा वहां पर क्या रखेंगे, हम लोग 2 रख देंगे। तो ये लिखा 2 इंटू यहाँ पर 2 एक्स है तो एक्स की जगह क्या लिखना है हम लोग को 2 का स्क्वायर, प्लस ये लिखा है के इंटू में एक्स के साथ में क्या रखेंगे 2 माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 के माइनस का 6, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे 4 दूनी 8, हमारा ये हो गया 8 प्लस 2 के माइनस का 6, 8 में से 6 चला गया तो 2 बचेगा प्लस 2 के बराबर 0। और क्या करेंगे इस वाले 2 के को इधर ले आओ, इस 2 को इधर ले आओ, तो माइनस का 2 इज इक्वल 2 के हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, के का वैल्यू क्या आया, के का वैल्यू आया माइनस का 1। अब इस -1 के का वैल्यू जो -1 है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट में यानी इस समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा, अब इस समीकरण में पुट करो जरा इसका वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के की जगह पे हम लोग क्या लिखना -1 और x -6 बराबर 0 होगा। ठीक है,
अब इसके गुणनखंड करेंगे तो हमको दूसरा मान भी इसका मिल जाएगा, क्योंकि हमको एक मूल पता है ना, एक मूल इसका क्या है, 2 है, तो दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए इसको हल करना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया 2x² माइनस का x माइनस 6 इज इक्वल 0, तो 6 दूनी 12 और यहाँ पर क्या है 1, तो 1 कैसे फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई कराने पर 12 और घटाने पर कितना आ जाए 1, तो क्या होते हैं 4 और 3, 4 3 जा 12, ठीक है। तो 2x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे, तो 2x कॉमन करो, यहाँ पर क्या आएगा x माइनस का 2 आ जाएगा, और इन दोनों में से 3 कॉमन करो तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x माइनस का 2 इज इक्वल में 0 आ गया। यहाँ बचेगा x माइनस 2 और 2x प्लस 3 इज इक्वल 0, दोनों को अलग अलग 0 करो तो x माइनस 2 बराबर 0, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या है 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस का 3 और 2 अपॉन में चला जाएगा, तो माइनस का 3/2 आ जाएगा हमारा x का वैल्यू, ठीक है। तो जो दूसरा मूल था वो हमारा हो जाएगा माइनस का 3/2, ठीक है। यही हमारा क्या है, इस वाले क्वेश्चन के दोनों मूल आ गए हैं, पहला हमको क्वेश्चन में दिया था और दूसरा हम लोगों ने निकाल के दिखा दिया, ठीक। ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया है ना। अब हम जानते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, गुणनखंड विधि क्या होती है, ठीक है। गुणनखंड विधि क्या होती है कि हमारा जो फैक्टराइजेशन नॉर्मल मेथड से करते हैं उसको ही हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं, ठीक। कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिख रखा क्वेश्चन है, इसको गुणनखंड विधि से अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना है, इसके से मल्टीप्लाई और बीच वाले को जैसे 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं वैसे ही वही सेम मेथड, यानी कि जो बेसिक मेथड है वही हमारा फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है गुणनखंड फाइंड करने होते हैं, कैसे 21 का 8 में मल्टीप्लाई कराओ तो 168 आता है, ठीक। 22 को ऐसे 2 फैक्टर करो, उनको लेस करने पर 22 आ जाए और मल्टीप्लाई कराने पर 168 आ जाए, तो 28 माइनस 6 करेंगे इसकी जगह पर, है ना। तो 8x² माइनस का 28x प्लस का 6x, जब 28 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा और लेस करने पे 22 आ जाएगा, है ना। माइनस का 21 इज इक्वल 0। फैक्टराइजेशन जो मेथड होता है वही मेथड हमारा यूज होने वाला है ना। इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन करेंगे भाई, करो क्या आएगा फिर, कॉमन हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। 2 कॉमन करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 4 8, है ना। है ना, तो यहाँ पर हम लोग 2 नहीं, यहाँ पर 4 कॉमन करेंगे, 4 आएगा कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 2x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 7 7x आ गया। इन दोनों में से भी 3 कॉमन कर लो तो क्या बचेगा 2x माइनस का 7 इज इक्वल में 0। यहाँ पर x² गलती से लिख दिया है क्योंकि दोनों में x भी है, यहाँ पर दोनों में से x कॉमन नहीं लिया, देखो यहाँ पर x भी कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस का 7 और प्लस 3, और यहाँ पर भी 2x माइनस का 7 आ गया, ओके। अब क्या करेंगे, देखो 2x माइनस 7 यहाँ भी है तो सेम है ना, तो जो सेम वाला होता है उसको एक बार लिख देते हैं, जो बचेगा उसको अगेन से दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, ओके। अब क्या करेंगे, अब हमें सिर्फ क्या करना है, दोनों को अलग अलग 0 करना है, तो 2x माइनस का 7 बराबर 0 करेंगे और 4x प्लस का 3 बराबर भी 0 करेंगे, तो 2x यानी कि 7 को उधर भेज दो तो प्लस का 7 हो गया, x इज इक्वल क्या आ जाएगा 7/2। हमारा एक मान तो आ गया है ना। दूसरा निकालेंगे तो कैसे, 3 उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, 4 को इसके अपॉन में ले जाएंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 3/4, तो ये हमारा दूसरा मान आ गया, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है वो यही मेथड है, बेसिक वाला मेथड, इससे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसका एक और मेथड देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी अच्छे से आया हुआ है, और उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या है, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्या है अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ये है, लिखा है 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल 0। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, क्यों, देखो क्या है कि इसमें जैसे ये लिखा है 3x² प्लस माइनस का 2 रूट 6x प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं जरा, क्या है 3 2 6 हो जाएगा, बीच में 2 रूट 6 को ऐसे 2 फैक्टर करो जिनको ऐड करने पर 2 रूट 6 है और मल्टीप्लाई कराने पर 6 है केवल, तो 2 रूट 6 को हम लोग सिर्फ और सिर्फ रूट 6 प्लस रूट 6 में ही ब्रेक कर सकते हैं, ओके। ये माइनस लिखा है और एक्स इधर है, प्लस 2 इज इक्वल 0, है ना। अब क्या करेंगे, वही सेम मेथड जैसे हम लोग सारे सॉल्व करते हैं, माइनस रूट 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का, सॉरी ये भी माइनस का रूट 6 हो जाएगा, है ना, प्लस 2 इज इक्वल 0 आ जाएगा, ठीक है। हम कॉमन करेंगे, कुछ ना कुछ इसमें कॉमन आएगा, कैसे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है 3 केवल, यहाँ पर क्या लिखा है रूट 6, तो एक काम करो इस रूट 6 को ब्रेक कर दो रूट 3 इंटू
√2 में, और ये x लिखा है। वही सेम मेथड यहाँ यूज़ करो, √6 को √3 इंटू √2 में कन्वर्ट कर दो, और ये हमारे पास प्लस का 2 लिखा हुआ है, ठीक। तो आपको पता है कि इस 3 को, ये जो नॉर्मल 3 है, इसको भी तो हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कराने पे यही आता है, और एक्स स्क्वायर, और ये हम लोग का जैसे वैसे लिख दो, क्योंकि अब इसमें आएगा कुछ ना कुछ कॉमन। और यहाँ पर क्या है, √3 इंटू √2x, ये हमारे पास है। ये जो 2 लिखा है ना, इसको भी हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में देखो √3 इधर भी है, इधर भी x है, इधर भी x है, तो √3 और x कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक √3 कॉमन हो गया, एक बचा, एक x कॉमन हो गया, एक x बचा, माइनस यहाँ से √3 और x हटाओ, यहाँ पे क्या बचेगा, √2 बचेगा। अब इन दोनों की बात करें तो माइनस, इन दोनों में √2 कॉमन है, ओके, तो यहाँ क्या बचेगा, √3 बचेगा, और ये x माइनस यहाँ से √2 हट गया, तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, बराबर 0, ठीक। अब देखो √3 माइनस एक्स यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो √3 माइनस एक्स जब सेम है दोनों के पास, तो कॉमन करके लिख लो। अब इसको हटा करके क्या बचा, √3x बचेगा, माइनस का √2 बचेगा, तो आप लिख दो √3x माइनस √2 बराबर 0। दोनों सेम ब्रैकेट है ना, देखो दोनों सेम ब्रैकेट, इसका मतलब इसका जो वैल्यू आने वाला है वो एक ही आने वाला है, ठीक। कैसे, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। √3x माइनस √2, अगर ये 2 बार लिखा तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर 0, स्क्वायर हट जाएगा इसका, बचेगा √3x माइनस का √2 इज इक्वल 0 आएगा, √2 उधर ले जाओ, √3x इज इक्वल आएगा √2, है ना। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2 बाई √3, यानी कि x का मान आ गया हमारा रूट के अंदर 2/3, ठीक। और यही हमारा क्या आंसर है। देखो समीकरण हमारा कैसा था, द्विघात था, ठीक है। इस क्वेश्चन में जानना था क्या, देखो समीकरण हमारा द्विघात है, लेकिन आंसर जो हमारा आया है वो एक ही आया है, ठीक। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि अगर इसमें हम लोग इन दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग जीरो करते हैं ना, तो दोनों बार ये हमारा सेम वैल्यू आता है, यानी कि √2/3 ही आता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो x के 2 मान होते हैं वो दोनों ही यही होंगे, यानी कि √2/3 यही इसके दोनों आंसर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा था एक अच्छा सा क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी आया हुआ है, ठीक। अब हम लोग जानते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं अच्छा सा। देखो ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है, ये क्या लिखा है, इसको भी सॉल्व करना है और इसके भी क्या बताने हैं, मूल बताने हैं, यानी कि इसके भी शून्य ज्ञात करके दिखाने हैं, है ना। करते हैं सॉल्व, लिखते हैं। ये लिखा है 1/a प्लस बी प्लस एक्स, ये जो 1/x है इसको इधर ले आते हैं, ठीक। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/a प्लस 1/b। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर एलसीएम ले लो, x और a प्लस बी प्लस एक्स, यहाँ पर एलसीएम आ गया, तो x ऊपर आ जाएगा, माइनस इस पूरे का मल्टीप्लाई माइनस से हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का b माइनस का a और माइनस का x हो जाएगा, इक्वल में यहाँ पर क्या a b है, तो एलसीएम में a b आ जाएगा, यहाँ b ऊपर a आ जाएगा, तो b प्लस a हो गया। ये x कैंसिल हो गया, इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लो, तो a प्लस बी आया, अपॉन में क्या है x और a प्लस बी प्लस एक्स, और बराबर में क्या है, यहाँ पर क्या a प्लस बी है ऊपर, अपॉन में a b है, तो देखो a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा -1, ठीक है। तो माइनस ए बी का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, इसका इधर करा दो, तो माइनस ए बी हो जाएगा, इक्वल में ये x पूरा इधर ऊपर चला जाएगा, तो x प्लस a प्लस बी प्लस ये आ जाएगा हमारा। अब क्या करेंगे, इस ए बी को उधर ले जाओ, ठीक है, तो यहाँ बचेगा 0, ए बी चला गया उधर, तो ए बी प्लस का हो जाएगा, और इस x का मल्टीप्लाई अंदर करा दो तीनों में, ठीक है। तो x का a में कराओगे तो ax हो जाएगा, x का b में कराओगे तो bx हो जाएगा, प्लस इसका इसमें कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ओके। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में a कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा b प्लस एक्स, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर भी b प्लस एक्स आएगा, ओके। तो b प्लस एक्स हमारे पास 2 ब्रैकेट आ गए, और यहाँ पर जो इन दोनों को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर जो बच गया वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, है ना। b प्लस एक्स सेम था तो एक बार लिख दिया, और a प्लस एक्स दूसरे में लिख दिया, इक्वल में 0 आ गया, ओके। तो अब हम लोग दोनों को अलग अलग 0 करेंगे, तो b प्लस एक्स इज इक्वल 0, यानी कि x का वैल्यू आएगा माइनस का b, हमारा एक आंसर आ गया, है ना, यानी कि x का एक मूल निकल आया। दूसरा वाला ब्रैकेट का था a प्लस एक्स, तो यहाँ पर क्या करोगे, a प्लस एक्स इज इक्वल 0 कर दो, जिससे हम लोग का x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस का a। तो हमारा दूसरा जो आंसर है वो भी निकल के आ गया, x का वैल्यू माइनस का a। तो हमारे 2 मूल निकल गया, एक x इक्वल माइनस a माइनस b, ओके। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर थे। अब हम लोग जानेंगे इसमें क्या, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, जिसका बहुत देर से इंतजार था। देखो इसमें क्या है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड में
फैक्टराइजेशन मेथड के बाद कंप्लीट स्क्वायर मेथड आता है, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। देखो इसमें करना क्या है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले जिस समीकरण के नॉर्मल तरीके से गुणनखंड ना हो रहा हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा, लेकिन 6 के ऐसे दो फैक्टर नहीं कर पाओगे जिनका मल्टीप्लाई कराने पर 10 आए और मल्टीप्लाई कराने पर 10 आए और इनको सब्ट्रैक्ट करने पर 6 आ जाए, है ना। तो नॉर्मल मेथड से ये इनका स्क्वायर नहीं होगा। इनको करने के लिए हम लोग को पूर्ण वर्ग विधि का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे, देखो जैसे इस टाइप, जैसे हम लोग पूर्ण वर्ग इसको बनाते हैं तो उसके लिए करना क्या होता है, सबसे पहले इस एक्स स्क्वायर को सिंगल करना होता है, यानी कि इसके साथ में जो कुछ भी लिखा वो कॉमन करो। इसके साथ में 5 लिखा है, 5 कॉमन करो। तो जब कॉमन करेंगे तो जिसके पास 5 नहीं है उसके अपॉन में चला जाएगा, 2 के पास भी नहीं है तो 2 के अपॉन में चला गया, है ना। तो अब ये 5 और 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड होकर हट जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ ये एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x माइनस का 2/5 इज इक्वल 0, ये बचा। अब हम लोग करना क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर में मेन काम यहीं पर आता है। ये जो x के साथ में कोफिशिएंट लिखा हुआ है 6/5, x का कोफिशिएंट क्या है 6/5, तो x के गुणांक का आधा, ठीक है, यानी कोफिशिएंट का हाफ करो और उसका स्क्वायर, इसका हाफ क्या हो जाएगा, 6/5 का हाफ होता है 3/5। हाफ करना तो नीचे अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो x के गुणांक का आधा, अब इसका क्या करेंगे, इसका स्क्वायर यानी कि √3/5 का स्क्वायर, इसी को हम लोग इस पूरी समीकरण में जोड़ देंगे और घटा भी देंगे, ठीक है। जब कोई चीज़ जोड़ी जाती है तो घटाई भी जाती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये लिखा है 6/5 एक्स माइनस ये 2/5 लिखा है। करना क्या था हमें, इसको यानी कि एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ना है, तो हम लोगों ने इसको जोड़ दिया देखो, और घटा भी देना है, यानी कि हटा भी दो, बराबर 0 कर दो, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, वापस वही इक्वेशन लिखी हुई है बस, तो इसको हम लोग लेकर के सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जो 2/5 एक्स्ट्रा है और ये माइनस का 3/5, इसको उठा करके हम लोग इक्वल के साइन के उधर ले जाएंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए, यानी कि एक्स इंटू 3/5 अगर लिखते हैं तो क्या हमको इन तीनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 2 3 6 x/5 आ जाएगा, 6x5। देखो इसको हम लोगों ने ब्रेक करके ऐसे लिख दिया है, ठीक है, 3x/5 की फॉर्म में। और ये जो हमारा 2/5 था ना, इसको इक्वल के साइन उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 2/5 इधर, और 3/5 का स्क्वायर भी उधर ले जाओ तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 9/25 हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल में इधर आओ 25 एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा ऊपर, 5 2 10 प्लस 9 यानी कि 19/25, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर है, यहाँ लिख लेते हैं। तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इक्वल में यहाँ पे 10, ये हो गया 19/25, ठीक है, 19/25 हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है हमको, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ लग जाएगा रूट, तो x माइनस 3/5 बराबर हो जाएगा रूट, ठीक है, यानी कि रूट के अंदर 19/5, 5 होता है 5 का, 25 होता है 5 का स्क्वायर, ठीक। तो x इज इक्वल आएगा ये x माइनस का 3/5 इज इक्वल, रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस रूट में 19/5, ये आ जाएगा। x का वैल्यू निकालना ना हमको, तो एक बार इसका प्लस साइन ले लेंगे, जब प्लस साइन लेंगे तो x माइनस 3/5 इज इक्वल प्लस का 19/5 आएगा, और जब इसका माइनस साइन लेंगे तो x माइनस का 3/5 है ना, और बराबर माइनस का 19/5, ये आ जाएगा। अब 3/5 को उधर ले जाओ जरा, तो इधर आ जाएगा 3/5 प्लस रूट में 19/5, है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला है, 5 एलसीएम ले लो, तो 3 प्लस रूट 19 हो गया, तो x का एक ये वैल्यू आ गया, ठीक है। इसी तरीके सेकंड वाले में देखो, यहाँ पर क्या x 3/5 को उधर ले जाओ तो ये माइनस से हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का रूट 19/5 है, ठीक है। दोनों में क्या है, 5 को एलसीएम ले लो तो यहाँ पर होगा 3 माइनस रूट 19, ठीक है। तो हमारा जो x का वैल्यू है ये भी आ गया, ये भी हमारा क्या एक सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का इक्वेशन है जिसको हम लोग को पूर्ण वर्ग तरीके से सॉल्व करना होता है, उसका आंसर इस तरीके से, क्योंकि इनके मूल जो होते हैं वो नॉर्मल मेथड से नहीं आते हैं, इसलिए हम लोग इसको पूर्ण वर्ग विधि से करते हैं। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों से शेयर करो। कैमरा बहुत हिल रहा है क्योंकि रखने का प्रॉपर हमारे पास जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक। देखते हैं एक और न्यू क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। करना क्या, इसको भी पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है, ठीक। अगर ये कर लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीरीज आचार्य रूल को
पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग श्रीधराचार्य रूल भी पढ़ेंगे। तब तक हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है इसे ये सवाल हैं कि इसमें क्या करना है हमको कि जो x का गुणांक है, ठीक है, जो हमारा x का गुणांक है √3+1, इसके आधे यानी कि इसके हाफ का वर्ग, ठीक है, इस वाले गुणांक का √3+1 के हाफ का वर्ग जोड़ना और घटाना होगा हमको। ठीक है, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि में हमको ये करना होता है। तो देखो करेंगे क्या, इसमें √3+1 इसका जो हाफ होगा बाई अपॉन में 2 लगा देंगे, है ना। इसका हाफ क्या हो जाएगा, √3+1/2 हो जाएगा इसका हाफ। तो इस पूरे काम को करना है वर्ग, इसको जोड़ना है और इसी को घटाना है। ठीक है, तो √3+1 और √3-1/2 का स्क्वायर, और ये प्लस का √3 बचा, तो ये √3 आ गया हमारा बराबर 0, है ना। तो देखो ये a² + b² - 2ab के फॉर्म में ये वाला क्वेश्चन हमारा पूरा आ जाएगा। कैसे लिख के दिखाते हैं, देखो ये लिखा है a² यानी x का स्क्वायर, ये लिखा है b² यानी कि √3+1/√2, ठीक है, का स्क्वायर, और हमारा ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू ए की जगह पे x था और b की जगह पे ये था √3+1/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा √3+1 इंटू एक्स आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ये से कैंसिल हो जाएगा, वापस ये आ जाएगा। तो हमने इसी चीज़ को इस फॉर्म में लिखा है, और ये माइनस का है, इसको इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल के साइन को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा √3+1/2 का होल स्क्वायर, और ये वाला √3 को इधर ले जाओ तो माइनस का √3 हो जाएगा। ओके, अब देखो क्या करेंगे ये हो गया हमारा a² + b² - 2ab यानी कि a - b की जगह पे क्या है √3+1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर में, इसको सॉल्व करो जरा, तो ये हो जाएगा √3+1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस का √3। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, a² + b² + 2ab हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2√3 हो गया, अपॉन में जो 4 है ना, इसका ले लेंगे एलसीएम, तो ये 4 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 4√3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा है हमारा वही रहेगा, यानी कि x - √3+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे हमारा √3 का स्क्वायर लिखा है, इसको ऐसे लिखा रहने दो, क्योंकि यहाँ पर 2√3 में से 2√3 4√3 में से 2√3 चला जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का 2√3, है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ये था a² + b² + 2ab, तो a + b का होल स्क्वायर था यानी √3+1 का था। अब यहीं पर क्या हुआ, a² + 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2ab ये बन जाएगा a - b का यानी कि √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4 है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा वही चल रहा है, x - √3 अपॉन में होल स्क्वायर, ये आ गया, ये हमारा हो गया a - b का यानी कि √3 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 4, तो 4 को भी इसके अंदर लिख लेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ लिखते हैं इसको हम लोग, देखते हैं क्या आएगा। तो ये हमारा x माइनस जो भी था उसको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं, x माइनस का √3+1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल √3 - 1/2 का होल स्क्वायर, इधर का स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो हमारा x वाला वो आ जाएगा प्लस माइनस में, कैसे, ये आ गया इक्वल में, ये आएगा हमारा प्लस माइनस √3 - 1/2। ठीक है, तो हम लोग एक बार प्लस का साइन लेंगे, जब प्लस साइन लेंगे ना तब ये वाला वैल्यू प्लस में रखेंगे, जैसे x - √3 + 1/2 इज इक्वल प्लस का √3 - 1/2, इसको इधर ला के सॉल्व करो तो x इज इक्वल, ये √3+1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, हम प्लस का √3 + 1/2, यहाँ पर ये था √3 - 1/2, इसको सॉल्व करो, एलसीएम आएगा 2, तो ऊपर क्या हो जाएगा √3 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2√3, 2 से 2 कैंसिल, x का वैल्यू क्या आ गया, एक आ गया, x का वैल्यू √3 आ गया। अब हम लोग इसका माइनस साइन लेकर के सॉल्व करेंगे, जब माइनस के साइन लेके सॉल्व करेंगे तब हमारा आंसर क्या आएगा वो भी देख लो, है ना। अभी हम लोगों ने प्लस साइन ले लिया था, अब लेंगे माइनस साइन, यानी कि x - √3 + 1/2 इज इक्वल माइनस का ये वाला वैल्यू लेंगे, जो हम लोगों का प्लस माइनस में आया था, ये वाला, ये प्लस माइनस में था, ये तो प्लस वाले को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, ये ले लो माइनस में अब, तो माइनस का √3 - 1/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ठीक है, करना क्या है, यहाँ से इस वाले वैल्यू को उधर भेज दो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा उधर पे, ये प्लस का हो जाएगा √3 + 1/2,
और ये माइनस में लिखा था, √3 - 1/2, एलसीएम ले लो 2 का, तो ये हो जाएगा हमारा √3 + 1, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो माइनस का √3 प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, ऊपर आया 1 + 1 यानी कि 2/2, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, कैंसिल हो गया, ये x इज इक्वल आ गया 1। ठीक है, तो x के दो वैल्यू निकले इस वाले क्वेश्चन में। हम लोगों ने जब इसको कंप्लीट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग वाले मेथड से किया तो x के दो मान निकले, एक निकला 1 और दूसरा वाला हमारा क्या निकला था, √3। ठीक है, तो ये दो हमारे आंसर आए थे, जो कि क्वेश्चन बढ़िया था। और ये वाला क्वेश्चन जो आई थिंक सीबीएसई बोर्ड में या फिर यूपी बोर्ड में कभी ना कहीं पूछा गया है ना। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन था x² - √3 + 1x + √3, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, बताने में भी अच्छा लगा, और अगर आपको समझ में आया तो और भी अच्छी बात है। और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि और भी बच्चों तक पहुंचे और वो भी इसको पढ़ सके। ठीक है, अब नेक्स्ट वाली वीडियो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रचर और विविधकर सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक, और मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। ठीक, उसके बाद 2 से 3 वीडियो हम लोग क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, ताकि द्विघात समीकरण पूरी तरीके से खत्म हो सके। ठीक है, तो आप लोग इसके लगातार सवाल लगाते रहो, अभी तक के जो सवाल बताए गए इन पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करो। ठीक, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस हम लोग को क्या करनी है, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी क्या होगा, अच्छा कुछ होगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।